डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मैं जब भी करने जाता था क्लास 10 जब मेरा क्लास 10 पे था, मेरे एक गाना बहुत ज्यादा आता था, मेरे फोटो को सीने से हाय चिपकाने से डांस करने लगा हूं यहाँ पर, मेरे फोटो को सीने से हाय चिपकाने से ऐसा फेविकॉल नहीं है भाई, इतना भी मैं कुछ लो, ये एक चीज हम बोल सकते हैं, ये प्यार का बंधन जो साला टूट गया, ये थर्ड पर्सन आके जो एक एनर्जी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, टूट दिया तुम्हारे बंधन को, इस बंधन को टूट दिया, टूट हो गया, अब ये कभी नहीं जुड़ेगा, अगर एफर्ट लग जाए तो जुड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन्वर्ट। हेलो क्यूटीज एंड हैंडसम्स, क्या हाल चाल? आई होप सभी एकदम बढ़िया हो गए। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा SLNB सीरीज का लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 1। तो चैप्टर 2 में बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आया, सही में आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, बट सही में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। बट मुझे और अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों से चाहिए, क्योंकि ये सीरीज बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल होगा, और जितना आगे जाएगा वो उतना बेनिफिशियल होगा, और उतना मैं जो दूंगा मेरे एफर्ट उतना बढ़ते रहेगा। तो आई होप आप लोग इस लेक्चर्स को भी बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में थोड़ा और एंगेजमेंट रहेगा। एंड सबसे बढ़िया, आप वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया, आप नोट्स देख सकते हैं, पिछले वाले नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में नोट्स अपने अपने लेक्चर में दिया था, शायद मैंने बोलना भूल गया, बट है, ठीक है, तो देख लेना, नोट्स एक्सेस करना, नोट्स क्या बढ़िया बना है, मैं खुद ही देख के मैंने इतना अच्छा नोट्स बना लिया, क्या बढ़िया बना सच में। सो आई होप ज्यादा देर ना करके हमारा जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो लेक्चर का फर्स्ट हम रिकेप करेंगे। रिकेप का मतलब पिछले वाला लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर देंगे। लास्ट में हम पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थ्री टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल बोला था, इलेक्ट्रोलिटिकल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक भी होता है, फोटोलिटिक, ये तीन टाइप पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको और एक नाम है, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलिटिक, और इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस भी नाम बोलते हैं। तो नाम का इतना कुछ नहीं है, ये तीन चीजें है। तो आज हम तीनों को एक्सटेंड करेंगे, इस तीनों का जितना भी रिएक्शंस एंड जितना भी एक्सटेंडेड पार्ट है वो आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट होता है, और सिंगल रिएक्टेंट के ब्रेक डाउन होके मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, एक से ज्यादा होता है, दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन पे। ये तीन टाइप भी हमें क्लियर हो गया, और आप आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में। लेट्स स्टार्ट। रिकेप तो हमारा हो चुका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट था, तो वो आज हम करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स एक्सेस कर लेना, नोट्स ले लेना, डाउनलोड कर लेना, जो भी कर लेना वेबसाइट से, बहुत सच में बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बहुत बढ़िया। थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पर हम थर्मल वर्ड देख सकते हैं। थर्मल वर्ड का मीनिंग है हीट। ऐसा एक डिकम्पोजिशन, हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें पता चला कि हमें एक एनर्जी चाहिए होता है टूटने के लिए। कोई भी चीज टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब नीड है एनर्जी का। तो ऐसा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर हीट इन्वॉल्व होता है टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट्स इज अ टाइप ऑफ decomposition reaction where heat energy involved for decomposition of reactant। decomposition का मतलब होता है ब्रेक डाउन,
तो ऐसा एक रिएक्शन, ऐसा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है जो जिसमें हीट एनर्जी का नीड होता है। किस एनर्जी का नीड होता है? हीट एनर्जी का नीड होता है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट जो है, जो लेफ्ट साइड में होता है, उनका ब्रेक डाउन करने के लिए हीट एनर्जी का नीड होता है। ऐसा टाइप का रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलता है। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक भी रिएक्शन नहीं छोड़ना, एक्टिविटी रिएक्शन, एक भी रिएक्शन नहीं छोड़ना। जो हमारा एनसीईआरटी गिवन फर्स्ट एग्जांपल है वो है Fe2SO4। पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं, Fe2O3SO2SO3। ये हमारा रिएक्शन है। फेरोसल्फेट गिव्स Fe2O3SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है हीट। जब किसी भी रिएक्शन में हम हीट देते हैं, हम ऐसा एक ट्रायंगल बनाएंगे और हम हीट यहां पर लिख देंगे। ओके, तो ये एक सिंबल है जिसका मतलब है हीट। ओके, सो Fe2SO4 जब ब्रेक डाउन होता है, हीट जब एनर्जी मिलता है उसको, वो ब्रेक डाउन होके Fe2O3 और SO2SO3 बनाता है। ये रिएक्शन बहुत काम का रिएक्शन है और इसका कलर, ये क्रिस्टल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और इसका ब्रेक डाउन होके ब्राउन कलर का होता है। ये तुम्हें याद रखना है। ये एनसीईआरटी गिवन रिएक्शन है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक लाइन आएगा, बट उस लाइन से पहले इसका एक्चुअल रिएक्शन कैसा होता है देखो। क्रिस्टल Fe2SO4 का क्रिस्टल इस नहीं होता, Fe2SO4.7H2O, ये है एक्चुअल क्रिस्टल का फॉर्मूला। ये क्या है 7H2O? ये हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट में समझ जाएंगे, ठीक है। ये क्रिस्टल है, इसका क्रिस्टल का प्रॉब्लम मतलब फॉर्मूला है। और क्रिस्टल में पानी होगा, ये पता है। क्रिस्टल जब भी सुनोगे ना उसमें पानी होगा, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे, ये पानी का मॉलिक्यूल लूज कर देगा, मतलब उससे निकल जाएगा और फिर बनेगा Fe2SO4। हीट तो देते रहेंगे, मतलब फर्दर हीटिंग पे ये क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2SO3। तो इसमें ध्यान रखने की वाली बात है, ये कलर है ग्रीन, ये कलर है व्हाइट, ये कलर है ब्राउन। बट तुम्हें पूछे जो Fe2SO4 का कलर क्या होगा? ग्रीन होगा, क्योंकि वो इतना जल्दी है व्हाइट का स्किप हो जाता है। ये क्या हो जाता है? स्किप। ये हो जाता है स्किप, मतलब इस रिएक्शन में ये स्किप हो जाता है। हम फिर भी इसको इससे डिनोट करते हैं, बट एक्चुअल रिएक्शन ये है। आई होप ये तुम्हें समझ में आया। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया है हमारे एनसीईआरटी ने, उसकी तरफ से चलते हैं। बट उससे पहले हम इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट था वो एक्चुअल रिएक्शन, Fe2SO3.7H2 loses its water molecules, then convert into Fe2SO3, and further heating it convert into Fe2O3 SO2SO3। नंबर 2, ये हमने समझ लिया। ये इसको समझने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ। पर जो इंपॉर्टेंट है, जब ये रिएक्शन होता है इसमें मैच स्टिक और बोला जा सकता है सफोकेटिंग स्मेल और ऑर्डर आता है। ऑर्डर मतलब भी स्मेल होता है।
मेस्टिक और सफोकेटिंग स्मेल आता है, जो कि किसका होता है, SO2 का होता है। ये तुम्हें याद रखना होगा। अगर बोला बोला जाएगा कि ऐसा एक रिएक्शन हुआ और उसमें ऐसा स्मेल है सफोकेटिंग और मेस्टिक का, तो ये कौन हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकते हैं। और एक चीज है, जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये 3 नंबर पॉइंट है, वो है एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर क्यों है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। एसिड बेस ऑफ, यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। एसिडिक नेचर, जो इसको बोल सकता हूं, बाद में भी ऐसे पढ़ेंगे, बट ऐसा बोल रहा हूं, ब्लू लिटमस को रेट करता है। ये था हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट गो टू द और मूव टू द सेकेंड एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसे इजी है कि वहां पर हीट रिक्वायर्ड है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है बहुत इजी है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेगा तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख देता हूं कि ये यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट। पहले वाला एग्जांपल का एक पॉइंट जो छोड़ दिया मैंने, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ने मैं लिखना भूल गया, वो था है जो पहले वाला रिएक्शन था, दिस एन earlier reaction is an example of endothermic reaction। इस रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर लिख दिया। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड पे रिएक्ट होता है और CO2 बनता है। बट यहाँ पर एक चीज है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक है, ब्रिक एफरवेंसेस दिखाते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में रिकॉर्ड नहीं है। जब हम कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ेंगे और कुछ भी पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें इतना इस चैप्टर के रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं आता ब्रिक एफरवेंसेस का। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन में, और दोनों हम कर चुके हैं और एक है उसको करते हैं, वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है। जो हमारा थर्ड रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन का, उसका है PB2 सॉरी NO3 2। PbNO3 जब हीट करेगा, मैं जब लेड नाइट्रेट को मैंने हीट करेगा, तब लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है, वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि लीड ऑक्साइड होता है येलो कलर का, इसको येलो रेसिड्यू बोला जाता है। रेसिड्यू का मतलब जो रिएक्शन के बाद रह जाता है, लेफ्ट सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच लेफ्ट आफ्टर द प्रोसेस और आफ्टर द रिएक्शन। ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फिल्म्स, ब्राउन मतलब ब्राउन कलर का जो धुआं निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स दिखने को मिलता है। और ऑक्सीजन का तो पता है। तो ये 2 पॉइंट है कि TbO एक येलो रेसिड्यू है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फिल्म्स दिखने में मिलता है। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था तुम्हारा पॉइंट जो 3 नंबर रिएक्शन का था। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो कि बहुत कम है। जो थर्मल डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन का कंटेंट बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू, मतलब आप कंपेयर टू अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक करूं, बहुत कम है इसके आगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन पे, जो कि बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इलेक्ट्रोलिटिक लिखता हूं, बट दो नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऐसा होता है, H2 मतलब वाटर। अगर मैं वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करूं, बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस करूं, तो ये H2 और O2 में टूट जाता है। मतलब एनसीईआरटी में एक डायग्राम है,
देखो एनोड कैथोड तो मिला, दो रॉड दिया एनोड और कैथोड को, हम बैटरी का पॉजिटिव को एनोड से निकाल दिया और कैथोड को नेगेटिव से लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पानी, वाटर। अब यहाँ पर जो H2O का मॉलिक्यूल होगा वो टूट जाएगा किसमें, 2H+ 2O- पे। अगर प्लस वाला कहाँ जाएगा, कैथोड में, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, और जो नेगेटिव वाला है उसको एनोड में मिलेगा ऑक्सीजन, ये है। और फर्दर यहाँ पर से जो एटम्स लेके H2 और O2 में बन जाता है। अब जो मेन पॉइंट है वो है पाव। पाव भाजी खाई है क्या तुम लोग ने? पाव भाजी खाई हो तुम लोग ने? पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, ये टर्म अगर तुमने याद रख लिया तो तुम्हें ये मतलब समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, एनोड में। ऑक्सीजन अगर एनोड में मिलता है तो हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। तो ये बात तुम्हें अच्छे से याद रखना है। हाइड्रोजन कहाँ पर मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है कैथोड पे, और ऑक्सीजन एनोड पे। तो ये था हमारा फोटोलिटिक, सॉरी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को अच्छे से समझने के लिए एक चीज हम बोल सकते हैं, ये प्यार का बंधन जो साला टूट गया, ये थर्ड पर्सन आके जो एक एनर्जी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, टूट दिया तुम्हारे बंधन को। H2O को बंधन को टूट दिया, टूट टूट हो गया। अब ये कभी नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा यार, अगर एफर्ट लग जाए तो जुड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन्वर्ट होता है। ये अच्छे से समझ लो, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इज अ रिएक्शन, इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, H2O, मतलब तुम हो, तुम समझ लो, तुम और ओ हो, और ये बंधन जो सात जीवन का बंधन है वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी ने तोड़ दिया, तोड़ तोड़ के राग बना दिया। तो ये क्या बन गया, H2 + O2। ये एक इजी वे है तो हाउ टू रिमेम्बर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में एक बंधन को दो तीन बंधन में तोड़ा जा सकता है। ये बंधन जो हो टूट गया, ये था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आई होप मैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है उसके डेफिनेशन में लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन पे लिख दिया डेफिनेशन। वहां पर अगर तुम इलेक्ट्रोलिटिक के जगह इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, थर्मल एंड हीट एनर्जी के जगह इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डाल दो तो तुम्हारे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन हो गया। अब नाउ बचा हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत है, अगर चैप्टर खत्म करना है तो बहुत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में जब भी करना चाहता था क्लास 10 पे, जब मेरा क्लास 10 पे था, मेरे एक गाना बहुत याद आता था, मेरे फोटो को सीने से हाय चिपका ले से, अरे डांस करने लग रहा हूं मैं यहाँ पर। मेरे फोटो को सीने से हाय चिपका ले से, फेविकॉल, फेविकॉल नहीं है भाई, इतना भी मत उछलो। अब जो मैं करने वाला हूँ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। अरे वो वाला फोटो नहीं है यार, किचिक किचिक। अब मैं पुष्पा पे चला जाऊंगा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो है AgBr और AgCl2 का एग्जांपल। दो दो ही रिएक्शन दिया है। अगर इसको मैं सनलाइट दूं, सनलाइट भी एक लाइट एनर्जी होता है, ये टूट जाएगा, Ag और Br2 में टूट जाएगा, ये भी Ag+Cl2 में टूट जाएगा। ये था एक रिएक्शन जो कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में अंडर पड़ता है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सॉरी, ये व्हाइट है,
ये ग्रे है, और ये येलो है, ये ग्रे है। सिल्वर तो ग्रे ही हो गया यार, सिल्वर क्यों नाम रखा। और ये कुछ जानने वाला पॉइंट नहीं है, तो तुम्हें याद रखना है एजीबीआर का कलर है व्हाइट, एजीसीएल2 का कलर है येलो। एजीसीएल2 क्या रहेगा, सॉरी हाँ, एजीसीएल का कलर है येलो और एजी का कलर है ग्रे। ये तीन चीजें तुम्हें याद रखना है। मोर ओवर इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बोला जाएगा ऐसा एक कंपाउंड बताओ जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है और सनलाइट के अंडर वो टूट जाता है। जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीजों को ब्लैक बोतल में रखा होता है, मतलब एक ब्लैक बोतल रहता है, उसके अंदर उसको प्रिजर्व किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता गया कि ये लाइट सनलाइट के अंडर आ गया और लाइट एनर्जी, अगर लाइट एनर्जी मिल गया, वो लोग ब्रेक डाउन होके एजी और Br2 और एजी और Cl2 बनेगा। अगर ब्लैक पे रखेगा तो उसमें लाइट नहीं अंदर घुस पाएगा एंड ये प्रिजर्व अच्छे से रहेगा, मतलब इसका रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हमें एजीबीआर और एजीसीएल को ब्लैक बोतल के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक रिफ्लेक्ट कर देता है सभी लाइट को। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ चुका है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आज का लेक्चर इतना ही था, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर वेरी हैवी होगा, बहुत हैवी होगा। बट लेक्चर 3 इतना ही था, इसका एक्सटेंडेड पार्ट था। आई होप तुम्हें ये बहुत अच्छा आया होगा, और मैंने थोड़ा एफर्ट डाला इसमें, और ज्यादा और ढालूंगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हाँ, नोट एक्सेस करना मत भूलना, वेबसाइट का लिंक नीचे है, वेबसाइट पे जाओ। अगर तुम्हें वेबसाइट चलाना अच्छा नहीं लगता, टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां पर जाओ, वहां पर पिन क्या है, मैंने एपीके का फाइल दे दिया, ऐप डाउनलोड कर लो यार, ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है, ऐप डाउनलोड कर लो और नोट का मजे मजे लो, और वहां से भी वीडियो एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, मतलब लेक्चर अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे जो अभी रिकॉर्ड होने वाला है।